तो धारा 25 सशर्त अंतरण के बारे में प्रावधान करती है। धारा 25 कहती है कि यहाँ पर ऐसी कोई शर्त जो है यदि लगाई जाती है तो हित निष्फल हो जाएगा। कैसी शर्त? जिसकी पूर्ति करना असंभव है, असंभव कार्य करने की शर्त। जैसे कल अपन ने देखा था, है ना, कोई क्या कहता है, हम चांद तारे तोड़ करके ला देंगे, है ना। पता चला कि कभी छत पे गए नहीं और चांद तारे तोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। दीप सिखा ने कहा, श्वेता यदि आप 1 घंटे में झांसी जो है पैदल करके पहुंच जाओगी तो मैं अपनी BMW कार आपको दे दूंगी। अरे भाई, BMW कार से बोलती तो एक बार समझ में भी आता है, बाइक से बोलती, स्कूटी से बोलती समझ में आता है ना। स्कूटी से भी संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रही हैं, पैदल चलकर, दौड़ना भी नहीं है ना। तो ये असंभव कार्य। तो ऐसे असंभव कार्य करने की अगर शर्त लगा करके कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो शर्त भी शून्य है और अंतरण भी शून्य है। ठीक। इसके बाद आगे कह रहा कि जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, जिसके लिए विधि ने ही रोक दिया है कि ऐसा जो है तो अंतरण नहीं किया जा सकता, ऐसी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। कहाँ पर रोका गया है विधि में? कोई बताएगा? सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कहाँ पर? सेक्शन 23 कहता है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन, शायद। और कहाँ पर रोका गया है? विधि द्वारा कहाँ पर प्रतिषिद्ध किया गया है? 25 TPA। कौन सा? TPA एक्ट 25 TPA में 25। उसमें भी तो सर उसने, हाँ, उसमें भी तो बोला है कि इतनी चीजें होंगी तो वो सशर्त अंतरण नहीं होगा। 25 के अलावा 25 तो अभी हम लोग अध्ययन कर ही रहे हैं। 25 के अलावा और कहाँ पर विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया, निषिद्ध किया गया, बताएंगे? हाँ, श्वेता कुछ बोल रहे हो? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहीं रोका गया है? संपत्ति अंतरण अधिनियम की किसी धारा में अंतरण को प्रतिषिद्ध किया गया है? जो पढ़ चुके हो आप लोग उसमें सर 6 में। हाँ, तब से क्यों नहीं बोल रहे हैं? पढ़ चुके हो तो आप और कोई एक्ट बोल रहे हैं? सेक्शन 6 के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिषिद्ध किया गया है कि इन प्रॉपर्टियों को जो है तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो कह रहा कि जहाँ पर विधि द्वारा ही प्रतिषिद्ध किया गया है कि ऐसी जो है तो कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, है ना, या कोई ऐसी शर्त लगाने के लिए विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है कि ऐसी शर्त नहीं लगाई जाएगी, है ना। जैसे अभी सौम्या ने बताया 23, है ना, सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
है ना, 1872। तो कह रहा कि विधि द्वारा निषिद्ध हो या ऐसी कृति की हो कि यदि वह अनुज्ञात की जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगी, है ना। कल हम लोगों ने इसका उदाहरण देखा था। आपके MPLRC के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई भूमि स्वामी भूमि का भू राजस्व अदा नहीं करता है, भूमि का भू राजस्व भुगतान नहीं करता है, तो उसकी भूमि को सरकार के द्वारा कुर्क करके विक्रय की जा सकती है, उसकी नीलामी की जा सकती है। और साथ ही साथ यह कंडीशन होती है कि जिसकी वह प्रॉपर्टी नीलाम की जा रही है, विक्रय की जा रही है, वह उस नीलामी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वह उस संपत्ति को नहीं खरीद सकता। अब यदि वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से संविदा करके कि जो है तो आप खरीद लो, उसके बाद जो है तो वह प्रॉपर्टी मेरे लिए जो है तो ट्रांसफ़र कर दें, और ऐसा थर्ड पर्सन जो है तो व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीद लेता है और बाद में वह उस भूतपूर्व भूस्वामी को देने से इनकार कर देता है ना, तो क्या वह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन करा सकता है? नहीं करा सकता, क्योंकि यदि यहाँ पर न्यायालय के द्वारा उसके दावे को एनफोर्स करा दिया, प्रवर्तित करा दिया, तो क्या होगा? विधि के प्रावधान विफल हो जाएंगे, MPLRC के प्रावधान विफल हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर ऐसी कोई शर्त लगाई जाती है जो कि विधि के जो है प्रावधानों को ही विफल कर देगी यदि उन शर्तों का पालन कराया जाता है, तो कह रहा कि ऐसी स्थिति में भी जो है तो ऐसी शर्तें जो है तो नहीं लगाई जा सकती, और यदि ऐसी शर्तें कोई लगाई जाती हैं तो शून्य होंगी और अंतरण भी यहाँ पर जो है तो शून्य होगा, है ना। आगे कह रहा कपटपूर्ण हो, जहाँ पर जो है शर्त क्या लगा रहे? कपटपूर्ण। पता है कि हमें इसका जो है तो पालन करना ही नहीं है ना। श्वेता ने कहा कि देखो दीक्षा, ये जिस खेत में हम लोग खड़े हैं ना, है ना, तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये पूरी अपनी ज़मीन है। और क्या करो कि आप जो है कल कॉलेज में पार्टी देना, है ना, उसके बदले में, है ना, हम ये आपको जो है पूरी प्रॉपर्टी दे देंगे, तो 5 साल इसमें खेती करना, 5 साल के लिए लीज पे दे देंगे। बाद में पता चला कि वह प्रॉपर्टी, है ना, जहाँ खड़े थे, है ना, तो खड़े होने की जगह भी इनकी नहीं थी, है ना, दूसरे की प्रॉपर्टी को ही अपना बता दें। तो यहाँ पर जो शर्त लगाई हुआ है कपटपूर्ण, है ना, सही नहीं है, गलत तथ्यों पर आधारित। तो कह रहा कि यदि जो है कपटपूर्ण जो है तो कोई शर्त है या ऐसी कोई जो है शर्त हो जिसमें किसी दूसरे के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्वलित या अंतर्निहित हो, है ना। श्वेता ने कहा कि दीपशिखा, निधि का मर्डर कर दो या निधि के हाथ पैर तोड़ दो, हम अपना मकान आपके लिए दे देंगे, है ना। तो कह रहा कि शर्त भी शून्य है, अंतरण भी शून्य है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे के शरीर को क्षति पहुँचाने वाली शर्त शून्य है ना। और मान लीजिए दीपशिखा निधि के हाथ पैर तोड़ के आ जाती है या निपटा के आ जाती हैं और आकर के श्वेता से कहती हैं कि चलो निकलो अपने घर से, इस घर में हम रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर श्वेता कहेंगी कि कौन सा मकान, कैसा मकान, क्या है? कोई मकान नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी दुष्ट हो कि अपने ही जो है तो सहेली को निपटाया है,
तो क्या यहाँ पर दीप शिखा उस मकान को न्यायालय के माध्यम से एनफोर्स करा सकती हैं, न्यायालय के माध्यम से परिवर्तित करा सकती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को न्यायालय के माध्यम से उस मकान को ले सकती हैं? नहीं ले सकती, है ना। इसी तरीके से संपत्ति के संदर्भ में, है ना, यहाँ पर जो है संपत्ति के संदर्भ में भी मान लीजिए श्वेता कहती हैं दीप शिखा स्वामी आके मकान में आग लगा दो, हम अपना मकान आपको जो है तो दे देंगे, अपना मोबाइल आपको दे देंगे, आपको क्या करना है, स्वामी आके मकान में आग लगा दो। तो यहाँ पर ऐसी शर्त भी शून्य होगी, अंतरण भी शून्य होगा, है ना। यहाँ पर इस संव्यवहार को न्यायालय के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। ठीक, यह कह रहा है कि जिसे न्यायालय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझता हो, है ना, भ्रष्टाचार जहाँ हो रहा हो, है ना, गलत तरीके से जो है तो अनैतिक या जो है तो यहाँ पर जो है हिमांशु कहते हैं कि अखिल अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैं आपके लिए अपना मकान दे दूंगा, अपना मकान ट्रांसफ़र कर दूंगा। हद हो गई, हिमांशु को अपनी तो मिली नहीं, दूसरे की छुड़वा रहे। तो क्या ये उचित है? क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये लोक नीति के विरुद्ध है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि ऐसी शर्त भी शून्य होगी और अंतरण भी शून्य होगा। यहाँ पर न्यायालय के द्वारा ऐसी संविदा को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, ऐसे संपत्ति अंतरण की यह तो संव्यवहार को अंतरित नहीं कराया जा सकता। ठीक, इन शर्तों को छोड़ दीजिए। कौन सी शर्तों को? जो हम लोगों ने अभी सेक्शन 25 में देखी। ऐसी कोई शर्त जिसकी पूर्ति करना असंभव, ऐसी कोई शर्त जो कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, विधि के द्वारा अवरुद्ध हो, विधि के द्वारा रोके। ऐसी कोई शर्त यदि उसका पालन करा दिया जाए, उसे अनुज्ञात करा दी जाए, तो विधि के उपबंधों को विफल कर देगी। या ऐसी शर्त जो कि कपटपूर्ण हो, या ऐसी शर्त जो किसी के शरीर को क्षति पहुंचाने वाली हो, या ऐसी शर्त जो किसी की संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाली हो, या ऐसी शर्त जो कि न्यायालय की दृष्टि में अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध हो। इन शर्तों को यदि छोड़ दिया जाए, यदि इन शर्तों को छोड़ दिया जाए, तो इन शर्तों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की शर्त लगा करके आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। लाखों करोड़ों शर्तें हैं, है ना, वो सब शर्तें लगा सकते हो, है ना, केवल इन धारा 25 के अंतर्गत दी गई शर्तों को जो है तो छोड़ कर, केवल धारा 25 में दी गई शर्तों को आपको जो है तो नहीं लगा। इनके अलावा आप जो भी शर्तें लगाओगे वो सारी की सारी शर्तें मान्य होंगी, है ना, शर्त भी वैध होगी, अंतरण भी वैध होगा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं सर।
यहाँ पर दृष्टांत देख लेते हैं। पहला दृष्टांत लिखा हुआ है, खाको का कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले, शून्य, पट्टा शून्य है ना। अभी अपन ने देखा था, श्वेता क्या कह रही थी कि दीपशिखा पैदल चल के 1 घंटे में झांसी पहुंच जाओ, हम अपनी BMW कार आपको दे रहे, है ना। तो ये असंभव कार्य है, शर्त भी शून्य है, अंतरण भी शून्य है ना। सृष्टि कहती हैं कि निधि, यदि 2 समानांतर रेखाएं आपस में मिल जाएं तो हम अपना मोबाइल आपको गिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, अंतरित कर देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 समानांतर रेखाएं कभी नहीं मिल सकती, है ना। चाहे पृथ्वी के कितने ही चक्कर जो है तो उन रेखाओं से लगवा लीजिए, लेकिन कभी मिलेंगी नहीं। और यदि मिल जाएंगी तो वह समानांतर नहीं रह जाएंगी, है ना। समानांतर मतलब उनका, उसका अर्थ ही निकलता है समान है जिनका अंतर। तो जब अंतर समान रहेगा तो मिलना संभव नहीं है। यदि 2 रेखाओं के मध्य जो है 1 फीट का जो है तो अंतर है, तो वह 1 फीट का अंतर ही हमेशा बना रहेगा। यदि वह कम ज़्यादा होता है तो समानांतर नहीं रहेंगी, है ना। तो समानांतर रेखाएं कभी आपस में नहीं मिल सकती, तो ऐसी शर्त शून्य है ना, असंभव शर्त। अगला दृष्टांत देखते हैं। अगला दृष्टांत कह रहा है, खाको का 500 रुपये शर्त पर देता है कि वह का की पुत्री गा से विवाह करे, अंतरण की तारीख पर गा की मृत्यु हो चुकी थी, अंतरण शून्य है ना। यहाँ पर जो है हिमांशु ने कहा, अखिल यदि आप सोनाक्षी सिन्हा से विवाह कर लेते हो, है ना, यदि आप सोनाक्षी सिन्हा से विवाह कर लेते हो तो यहाँ पर जो है हम अपना मकान आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब इन दोनों के बीच में ये करार हो रहा था, दोनों के बीच में ये संविदा हो रही थी, उसी समय सोनाक्षी सिन्हा निपट चुकी थी, सोनाक्षी सिन्हा की मृत्यु हो चुकी थी, है ना। तो चूँकि जब सोनाक्षी मर ही चुकी है, सोनाक्षी की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में अब सोनाक्षी के साथ अखिल का विवाह होना असंभव हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो है तो ये असंभव कार्य की शर्त जो है तो हो जाएगी और इसका पालन कराना संभव नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला दृष्टांत है, अगला जो है तो कहना चाहिए कि उदाहरण है, खाको का 500 रुपये शर्त पर अंतरित करता है कि वह गा की हत्या करे, अंतरण शून्य है ना। श्वेता जो है दीपशिखा के लिए 500 रुपये दे रही हैं और कह रही हैं कि निधि का मर्डर कर दो, है ना। कह रहे हैं निधि का यदि आपने मर्डर कर दिया तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, है ना। तो चूँकि यहाँ पर क्या है कि शरीर की क्षति, अंतर्वलित है, शरीर की क्षति यहाँ पर जो है तो शामिल है, तो ऐसा जो है तो ऐसी शर्त शून्य होगी, ऐसा अंतरण भी शून्य होगा। अगला दृष्टांत है, का अपनी भतीजी गा को 500 रुपये इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह अपने पति का अभित्याग कर दे, अंतरण शून्य है ना।
हिमांशु जो है अखिल से क्या कह रहे कि अखिल 500 रुपये लो और जो है तो अपनी पत्नी को छोड़ दो। या हिमांशु जो है तो सोनाक्षी सिन्हा को लोभ दे रहा है कि देखो अखिल को छोड़ दो, हम 500 रुपया आपके लिए जो है तो देंगे, 500 रुपया जो है तो आपको देंगे। तो कह रहा कि ऐसी शर्त भी शून्य है, अंतरण भी शून्य है। क्यों? क्योंकि ये लोक नीति के विरुद्ध है। यार किसी का बसा बसाया घर तोड़ रहे हो, है? शर्म करो हिमांशु, अच्छी बात नहीं है। बेचारे अखिल का घर तोड़ रहे हैं। तो ये सेक्शन 25 यहाँ पर आ जाती है, कंप्लीट हो जाती है। किसी को कोई डाउट? सेक्शन 25 में कोई डाउट? नो सर। ओके।